वेलकम फ्रेंड्स। तो देख सकते हैं ये हमारा ओवरलोड प्रोटेक्शन सर्किट है। तो देखिए ये पॉजिटिव निगेटिव है और ये वाला लाइन पूरा निगेटिव और ये पॉजिटिव और यहाँ पे भी पॉजिटिव और निगेटिव। तो इस तरह से इसके कनेक्शंस हुए हैं। तो देखिए ये हमारा जो LM 324 है, तो इसका जो देख सकते हैं ये हमारा जो है इन्वर्टिंग टर्मिनल है। तो इन्वर्टिंग टर्मिनल पे हमारा फिक्स वोल्टेज एक रेजिस्टेंस और ये जेनर डायोड के थ्रू दिया जा रहा है। और जो देख सकते हैं यहाँ पे हमारा जो नॉन इन्वर्टिंग टर्मिनल है, तो ये नॉन इन्वर्टिंग टर्मिनल यहाँ पे इस रेजिस्टेंस, ये रेजिस्टेंस है एक, देख सकते हैं, और ये 10K का प्रीसेट है और एक यहाँ पे कंडेंसर लगा हुआ है। तो इसके थ्रू यहाँ पे वोल्टेज बढ़ाया कम ज़्यादा होता है। जो हमारे ये ट्रांसफार्मर है, ये करंट ट्रांसफार्मर है जो हमारे लोड पे सीरीज पे लगा हुआ होता है। तो देख सकते हैं यहाँ पे इसका एक वायर ये हमारे लोड से आके ये इस लोड से डायरेक्ट एक इस पे लगा हुआ है, और जो इसका दूसरा वाला है जो सेकेंडरी वाइंडिंग का दूसरा है वो हमारा इस रिले पे लगा हुआ है। तो इस रिले से होते हुए फिर ये इस देख सकते हैं यहाँ पे ये हमारा जो लोड है इस लोड के दोनों बल्ब पे गया हुआ है। तो मतलब ये ट्रांसफार्मर जो करंट ट्रांसफार्मर है हमारे लोड और रिले दोनों सीरीज़ पे लगे हुए हैं, ये ट्रांसफार्मर और ये रिले। तो जैसे ही ऑन करते हैं तो इससे होते हुए हमारा ये दोनों लोड जलने लगता है। तो इसके थ्रू यहाँ पे देख सकते हैं इसके प्राइमरी वाइंडिंग पे ये रेक्टिफायर लगा हुआ है। तो इस रेक्टिफायर का जो निगेटिव है वो डायरेक्ट हमारा इसके निगेटिव पे गया हुआ है। देख सकते हैं यहाँ से ये वाला जो निगेटिव पॉइंट है उस पे लगा हुआ है, और जो इसका पॉजिटिव है ये वाला, तो वो हमारा इस रेजिस्टेंस के थ्रू यहाँ पे 220K का रेजिस्टेंस लगा हुआ है, इसके थ्रू इसे फिर वोल्टेज डाउन करके यहाँ पे हम इसके नॉन इन्वर्टिंग टर्मिनल पे देते हैं। तो यहाँ पे देख सकते हैं इसके जो 4 नंबर पिन है इस पे 100 ओम के रेजिस्टेंस से यहाँ पे 12 वोल्ट का सप्लाई देते हैं, और इसके 11वें नंबर पिन पे डायरेक्ट ये जो है ये ग्राउंड है। तो और इसका जो ये आउटपुट है पहला नंबर का, ये आउटपुट यहाँ पे देख सकते हैं ये जो 1K के रेजिस्टेंस के साथ यहाँ पे ये LED जलता है, प्लस इसी आउटपुट को यहाँ पे एक 1K के रेजिस्टेंस के साथ ये जो हमारा ट्रांजिस्टर है, ये ट्रांजिस्टर के साथ BC54 ट्रांजिस्टर है, इस ट्रांजिस्टर के साथ ये कंडेंसर लगा हुआ है 470 माइक्रोफैरड का। इसके थ्रू यहाँ पे इसका आउटपुट जो है वो हमारा ये रिले पे गया हुआ है। ठीक है, तो इसे मैं डायग्राम के सहारे से और अच्छे से बताऊंगा। तो देखिए इसको सप्लाई देने की यहाँ पे मैं 12 वोल्ट बैटरी का यूज़ कर रहा हूँ, पर हम डायग्राम पे इसमें ट्रांसफार्मर से सप्लाई लेंगे। ठीक है, तो इसका लोड कैलकुलेट करने के लिए हम ये वाला मीटर का यूज़ करेंगे और इस रेगुलेटर से हम इसको लोड को कम करेंगे। तो देखिए जनरली मैं आपको इसका लोड पहले जला के दिखा देता हूँ। तो देखिए तो लोड जलने लगा है। तो इस लोड पे मैं अभी कुछ पेपर रख देता हूँ। तो देखिए इसको मैं पेपर से भी ढक देता हूँ। अब देखिए तो यहाँ पे अभी हमारा लोड जो है 268 वाट का दिखा रहा है। तो देखिए अब मैं इस रेगुलेटर को जस्ट घुमाता हूँ, तो देखिए हमारा लोड कम होते जा रहा है। तो देखिए ये 190, तो इसे 200 पे हमने सेट किया हुआ है। तो जैसे ही 200 के ऊपर हमारा लोड जाता है तो ये ट्रिप हो जाता है, ट्रिप होने लगता है। तो चलिए अब मैं इसके अपने सर्किट को भी ऑन करते हैं। तो देखिए पहले मैं आपको इस बैटरी का वोल्टेज आपको दिखा देता हूँ। तो ये 12 वोल्ट की
बैटरी है, देख सकते हैं। तो देखिए अभी हमारा 128 वाट है, दोनों लाइट जल रहे हैं। तो अब इसका जो पॉजिटिव है तो इसको हम अपने पॉजिटिव वाले पे यहाँ पे कनेक्ट कर देते हैं। तो देखिए यहाँ पे पावर आ गया है, एलईडी हमारा ये जलने लगा है, ये पावर एलईडी है, ठीक है। तो अब देखिए जैसे मैं लोड बढ़ाते जाता हूँ, यहाँ पे देखिएगा, तो इसको घुमा के हम इसका लोड बढ़ा रहे हैं। तो देखिए ये लोड बढ़ते जा रहा है 168। तो देखिए अभी ये 185 में सेट है, तो ये हमारा ट्रिप होने लगा है। तो ये लाइट ब्लिंक करके और ये भी ब्लिंक होने लगा है। तो देखिए अभी इसको थोड़ा सा बढ़ाते हैं 200 तक सेट करने के लिए। यहाँ जो प्री सेट लगा हुआ है इसको थोड़ा सा घुमाएंगे, तो अब देखिए लोड बढ़ गया, तो अभी 220 वोल्ट पे ये सेट हो गया है। तो देखिए अभी मैं इसको बंद करके आपको लोड चेक करा देता हूँ। तो देखिए अभी 222 पे हो गया है, 222 पे हमारा ये ट्रिप हो रहा है। देखिए तो इस तरह से ये ट्रिप होगा। जैसे ही मैं लोड कम करूं तो देख सकते हैं यहाँ पे 189 लोड कम हो गया है और ये हमारा ट्रिप होना बंद हो गया है। तो इस तरह से ये ओवरलोड सर्किट हमारा काम करेगा। तो इस सर्किट को मैं अपने ये जो 200 वाट की किट है इस किट पे यूज़ करूँगा, ठीक है। तो इसको हम ऑटोमेटिक जब बनाएंगे तो इसका यूज़ होगा। तो चलिए इसका हम सर्किट डायग्राम देखते हैं, फिर उससे डिटेल पे और समझते हैं। देखिए एक बार और मैं आपको वोल्टेज बढ़ा के चेक करा देता हूँ। तो देखिए ये इस तरह से ये ट्रिप होने लगता है, जिससे हमें ओवरलोड का संकेत बन जाता है। तो फिर हम अपने लोड को कम कर सकते हैं। तो चलिए अब इसे हम डायग्राम से समझते हैं। देखिए डायग्राम में ये हमारा जो है एसी सोर्स है। तो ये एसी सोर्स से देख सकते हैं एक हमारा डायरेक्ट लोड पे गया हुआ है जो कॉमन है, और जो दूसरा है उस पे एक हमारा ये पावर सप्लाई वाला ट्रांसफार्मर है 12 वोल्ट का 12 वोल्ट का ये ट्रांसफार्मर है। तो ये इसका प्राइमरी है और ये सेकेंडरी पे हम यहाँ पे 4007 डायोड के थ्रू इसे रेक्टिफाइड कर रहे हैं। और इसी सप्लाई के एक पे हमारा ये रिले कनेक्ट है, ये हमारा रिले है। तो ये पूरा रिले है। तो इस रिले का एक पोल पे हम इस सप्लाई को दिए हैं, मतलब जो सीरीज़ पे है, और ये नॉर्मल जो कनेक्ट पिन है और ये नॉर्मल ओपन पे है। जैसे इस पे सप्लाई मिलता है तो ये वाला पॉइंट है ये इससे टच हो जाता है, तो ये हमारा इधर से हट जाता है, तो जिससे हमारा लोड ट्रिप होने लगता है। तो ये हमारा करंट ट्रांसफार्मर है। तो इसका जो ये है सेकेंडरी, ये सेकेंडरी साइड है। सेकेंडरी साइड को हम सीरीज़ में अपने लोड के साथ लगाते हैं, जिसके थ्रू जब लोड इसमें पड़ता है तो इस पे प्राइमरी पे वोल्टेज इंड्यूस होता है। तो वोल्टेज इंड्यूस होने के कारण जैसे ही लोड और बढ़ते जाता है तो इसका वोल्टेज बढ़ते जाता है। तो इस वोल्टेज को रेक्टिफाई करके हम अपने इसके पॉजिटिव टर्मिनल पे डालते हैं, ठीक है। तो जिसे स्मॉल वोल्टेज पे जैसे हमने वो रेजिस्टेंस और जो हमारा था प्रीसेट लगा के उसे वोल्टेज को डाउन करते हैं। तो इस तरह ये इसका प्राइमरी है, मतलब जो एसी से हमारा कनेक्ट था, जो बल्ब हमने कनेक्ट किया हुआ था, और इसी पे हमने यहाँ पे रेगुलेटर लगाया हुआ था जिससे कि इसे कम ज़्यादा कर रहे थे। लेकिन ये रेगुलेटर लगाने की ज़रूरत नहीं है, वो मैं सिर्फ आपको कम ज़्यादा करके दिखाने के लिए लगाया हुआ था, ठीक है। तो इससे पहले जिस वीडियो पे मैंने फुल चार्ज और लो बैटरी का जो एक प्रोटेक्शन बनाया हुआ था उस पे हमारा एक कॉम्परेटर बचा हुआ था, एक डिफरेंशियल एम्पलीफायर जो बचा हुआ था। तो उसी एम्पलीफायर पे हम ये सिंगल अलग से मैं नहीं बना रहा हूँ, जो LM
324 आईसी है। इस आईसी का एक कंपैरेटर हमारे पिछले वाले वीडियो पे बचा हुआ था, तो उसी पे सर्किट पे इसको भी लगाना है, तो इसलिए मैं इसको अलग से आईसी नहीं ले रहा हूँ, उसी पे ही इसे लगाना है। तो देखो अब क्या हो गया, अब ये वाला जो हमारा था पॉजिटिव टर्मिनल है और ये वाला है वो निगेटिव टर्मिनल है, ठीक है। तो ये निगेटिव जो है और इसका निगेटिव है, दोनों ट्रांसफार्मर के जो निगेटिव टर्मिनल है वो आपस में हम कनेक्ट कर देंगे, ठीक है। और इस वाले का जो पॉजिटिव टर्मिनल है इस पे एक रेजिस्टेंस लगाना है, एक रेजिस्टेंस लगेगा, ये है 220 के का, क्योंकि यहाँ पे वोल्टेज हमारा 100 वोल्ट से ऊपर जनरेट होगा, तो इसलिए इतना ज़्यादा का कैपेसिटर लगेगा, ये रेजिस्टेंस लगाना है। और इसी के साथ यहाँ पे हमारा एक 10K का प्रीसेट लगा हुआ है, जिसका एक सिरा हम इसके ग्राउंड पे कनेक्ट करेंगे, ठीक है। तो अब क्या होगा, जो ये बीच वाला टर्मिनल है, इस बीच वाले टर्मिनल को यहाँ पे हमारे इस पॉजिटिव सप्लाई पे देना है, तो ये वाला वोल्टेज हमारा वेरी होगा, मतलब कम या ज़्यादा होगा। और जो ये निगेटिव टर्मिनल है, मतलब कि जो निगेटिव रहता है ये हमारा इन्वर्टिंग टर्मिनल होता है ऑपरेशनल एम्पलीफायर का, और ये है पॉजिटिव जो है वो नॉन इन्वर्टिंग टर्मिनल है। तो देखिए यहाँ पे ये हमारा पॉजिटिव है और ये निगेटिव है, तो इसको स्टेबल करने के लिए यहाँ पे एक कंडेंसर लगाना है 1000 माइक्रोफैरड का, वोल्टेज जो भी ले सकते हैं 25 वोल्ट या 16 वोल्ट, ठीक है। तो यहाँ पे तो इस ट्रांसफार्मर पे, मतलब इस पे हमें फिक्स वोल्टेज करना है, तो ये वोल्टेज कम ज़्यादा नहीं होना चाहिए। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, तो इस पे एक 22K का रेजिस्टेंस लगाएंगे और यहाँ पे एक जेनर डायोड लगा के इसको ग्राउंड कर देना है। तो ये जेनर डायोड हम 3.2 वोल्ट का जेनर डायोड है, तो यहाँ से हमें 3.2 वोल्ट मिलेगा। तो इस 3.2 वोल्ट को हम डायरेक्ट अपने इस इन्वर्टिंग टर्मिनल पे लगा देना है, तो जिसके थ्रू देखिए यहाँ पे हमारा 3.2 वोल्ट आएगा, तो यहाँ पे हमारा 3.2 से कम वोल्ट होगा, इसके थ्रू हम इतना सेट कर लेंगे कि इससे कम हो, जितना हमें लोड चलाना है उस कम, तो इससे कम रहे। तो मान लीजिए यहाँ पे हमारा 3 वोल्ट है, जैसे ही लोड यहाँ पे हमने और कनेक्ट किया तो यहाँ से वोल्ट 3 से बढ़ जाएगा, ये 4 वोल्ट या 5 वोल्ट जितना भी होगा। तो देखिए इससे ज़्यादा हो जाएगा यहाँ पे, तो अब यहाँ से हमारा फिर जो आउटपुट है, ये आउटपुट हमारा जनरेट होगा। तो इस आउटपुट को हम क्या करेंगे, इसे यहाँ पे एक डायोड लगा देना है 4007, ताकि हमारा रिटर्न इस पे सप्लाई ना आए, तो जिसके थ्रू इस सप्लाई के थ्रू हम यहाँ पे अपना एक, देखिए तो यहाँ से हम रिले का जो है वो 12 वोल्ट कनेक्ट कर चुके हैं। तो इसका जो एक पिन है जहाँ पे हमें निगेटिव सप्लाई देना है, तो इस निगेटिव सप्लाई पे एक BC547 ट्रांजिस्टर लगा के इसके एमीटर को हमें यहाँ से ग्राउंड कर देना है। तो एमीटर ग्राउंड हो गया और यहाँ पे इसके बेस पे 1K का रेजिस्टेंस लगा के जो यहाँ से इसका आउटपुट मिलेगा, इस आउटपुट को इस पे कनेक्ट कर देना है। तो यहाँ से सप्लाई मिलने पर इसके बेस पे सप्लाई मिलेगा, तो ये स्विच होके रिले को ऑन करा देगा, ठीक है। और इंडिकेटर के लिए यहीं पे हम इसके आउटपुट पे एक 1K का रेजिस्टेंस लगा के यहाँ पे हम एक LED लगाएंगे, तो इसको ग्राउंड कर देना है, तो जिससे ये LED भी हमारा ग्लो करने लगेगा। तो देखिए
अब जो हमारा ये बल्ब है वो ट्रिप होता है, मतलब बंद होके फिर चालू होता है, बंद होके फिर चालू होता है। तो वो क्यों होता है? तो देखिए यहाँ से वोल्टेज मिल रहा है, तो जैसे ही यहाँ पे इस नॉन इन्वर्टिंग टर्मिनल पे वोल्टेज ज़्यादा होगा तो ये यहाँ से सप्लाई देगा इसको, तो सप्लाई मिलने पर रिले ऑन होता है। तो देखिए यहाँ से ये सप्लाई कट जाएगा तो यहाँ पे आ जाता है। अब सप्लाई कटने की वजह से यहाँ पे वोल्टेज आना मतलब प्रोड्यूस होना बंद हो गया, तो अब फिर हमारा जस्ट इस टर्मिनल पे क्या होता है, वोल्टेज कम हो जाता है। तो इसके लिए वोल्टेज कम होने के कारण फिर से ये रिले बंद हो जाता है, तो हमारा इससे कनेक्ट हो जाता है। तो अगर लोड ज़्यादा है तो फिर से इस पर ज़्यादा वोल्ट होगा और यहाँ पे हमारा वोल्टेज फिर ज़्यादा बढ़ेगा, जिसके कारण ये ट्रिप होता है, बंद चालू बंद चालू। ठीक है, देखो तो यहाँ पे हमें क्या करना है, इसके बेस पे एक कंडेंसर कनेक्ट करना है, ताकि यहाँ पे जो हमारे बेस पे जो कम वोल्टेज आता है तो वो वोल्टेज थोड़ी देर के लिए रुक जाए। तो इसलिए इसके बेस पे भी एक ये जो कंडेंसर है 470 माइक्रोफैरड का, जिसके थ्रू हमारा ये थोड़ा टाइम तक बंद चालू होगा। और इसके टाइमिंग को बढ़ाना है कि लेट पे ये बंद चालू हो तो इसको और बढ़ा सकते हैं। उसी तरह से यहाँ पे जो हमारा सप्लाई इस पोटेंशियोमीटर के थ्रू इस पॉजिटिव पे आया है, तो यहाँ पे भी हमें एक कंडेंसर लगाना है 10 माइक्रोफैरड का, एक नेगेटिव एक पॉजिटिव। ठीक है, तो 2 कंडेंसर हमें यूज़ किया था, तो दोनों को इस पे करना है, ताकि देखिए यहाँ से जो 220 के की रेजिस्टेंस के थ्रू जब वोल्टेज यहाँ आता है तो ये बहुत कम होता है, जिसका करंट बहुत कम होता है, तो जिसके कारण ये कंडेंसर इस वोल्टेज को स्टेबलाइज करता है, तो हमारा यहाँ पे ये स्टेबल होता है। और यहाँ पे भी जो वोल्टेज लो रहता है तो इसको स्टेबल करने के लिए, ताकि हमारा जो ये ट्रांजिस्टर है ये परफेक्टली वर्क करे, तो इसलिए यहाँ पे भी ये लगाया गया है। और ये कुछ टाइम के लिए चार्ज हो, मतलब कुछ टाइम के लिए ऑन रखे फिर ऑफ़ करे। अगर ये नहीं रहेगा तो जो हमने थोड़े लेट पे हो रहा था कुछ 5-10 सेकंड के अंतराल पे, वो तुरंत होगा, 1 सेकंड नहीं लगेगा, बंद चालू इतना जल्दी होगा। ठीक है, तो इस तरह से ये ओवरलोड प्रोटेक्शन सर्किट जो हमारा तैयार होता है। तो इसको हम अपने उसी वाले ही जो पिछले वीडियो पे हमने जो प्रोटेक्शन बनाया हुआ है, तो ये उसी पे लगेगा। तो ये थोड़ा सा समझाने में लंबा था करके मैं उस वीडियो पे नहीं बनाया था, ताकि इसको अलग से बना सकूं। ठीक है, तो यहाँ से नीचे हमारा नहीं दिख रहा है, तो ये कोई बात नहीं, तो ये सिर्फ और सिर्फ जो हमारा ग्राउंड पिन है, समझ लो यहाँ से यहाँ तक ये ग्राउंड लाइन है बस, और इसके अलावा कुछ नहीं है नीचे पे। ठीक है, तो देखो जो ये करंट ट्रांसफार्मर है हमारा, तो इसके बारे में सोच रहे होंगे कि ये कैसे बनता है। तो जनरली जो ये करंट ट्रांसफार्मर है ये हमारा नॉर्मल ट्रांसफार्मर है, नॉर्मल 12 वोल्ट का 2 एम्पियर का ट्रांसफार्मर है, जिसको मैं अपोजिट मतलब सेकेंडरी को हम इसने लोड के साथ सीरीज़ में कनेक्ट करना है, तो उसके प्राइमरी पे वोल्टेज इंड्यूस होता है। लेकिन अगर आप इसे बनाना चाहें तो इसके लिए आपको क्या करना है, अगर ये तो सिर्फ 200 वाट का है इसलिए मैं इसको यूज़ कर सकता हूँ, लेकिन इससे ज़्यादा का जैसे 2000 वाट का इस टाइप से मतलब 1000 वाट का रहे, तो इसके लिए हमें क्या करना होगा, जितने भी वाट का मतलब जो इसका सेकेंडरी होता है, तो देखिए जो सेकेंडरी वायर होगा वो जितने वाट का है उसके एम्पियर के हिसाब से इसका तार लेना है, और इससे ज़्यादा नहीं, 1, 2 या 3 टर्न, सिर्फ 2-3 टर्न ही देने हैं सेकेंडरी में। और प्राइमरी में भी जो हमारा प्राइमरी है उस पर पतले तार से, किसी भी तार से इसे ज़्यादा से ज़्यादा 10 टर्न या फिर 20 टर्न, इस तरह से 10 या 20 टर्न दे सकते हैं। तो इस तरह से ये करंट ट्रांसफार्मर बना सकते हैं। ठीक है,
तो सेकेंडरी में 2-3 टर्न से ज़्यादा देने की ज़रूरत नहीं है, 1 टर्न देंगे तो भी काफ़ी है। ठीक है, तो इसे सीरीज़ में कनेक्ट करना है और इससे हमें आउटपुट लेना है ताकि हमारा वोल्टेज इसका मतलब जो हमारा ये कंपैरेटर है इस पर कंपेयर किया जा सके। तो नॉर्मल हमें कंपैरेटर के लिए 5 वोल्ट तक चाहिए रहता है, तो इसके आउटपुट में हमें 5 वोल्ट मिले, हम इतना ही टर्न इस पर डाल सकते हैं। तो इसको अपोजिट, लेकिन इस तरह से बनाने वाले ट्रांसफार्मर को आप अपोजिट यूज करना चाहें, प्राइमरी पे 220 दे के सेकेंडरी पे वोल्टेज लेना, तो ये नहीं हो पाएगा ना। ठीक है, तो ये सिर्फ और सिर्फ करंट ट्रांसफार्मर का ही काम करेगा, इसे सीरीज़ पे ही लगा के करना है। तो इस तरह से जो करंट ट्रांसफार्मर है ये बना सकते हैं। और अगर नहीं बनाना है, नॉर्मल लो वोल्टेज मतलब लो वाट का 200, 250 या 500 वाट तक के लिए है, तो इस तरह से 2 एम्पेयर का ट्रांसफार्मर यूज़ करके उसे अपोजिट लेके बना सकते हैं। ठीक है, तो इसे जनरली सेकेंडरी को हम सीरीज़ पे कनेक्ट कर देते हैं, तो इसे करंट ट्रांसफार्मर बोल दिया जाता है, पर है एक्चुअली पे ये नॉर्मल ट्रांसफार्मर ही। ठीक है, चलिए, तो वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा। धन्यवाद दोस्तों।